स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम आपकी नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, तो आज बात करेंगे इसके पार्ट 2 की। पार्ट 1 हमने कराया जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने कराए थे, तो यहाँ बात करेंगे हम पार्ट 2 की। तो ये क्वेश्चन है जैसे कि आपका कि 10 एवं 120 के बीच में ऐसी संख्याओं में जो 7 से पूर्णतया विभाजित हैं, जिनमें किसी भी स्थान पर 1 आता है। मतलब कि 10 से लेके 120 के बीच में ऐसी संख्याएं जो कि 7 से विभाजित हों। पहली कंडीशन दी हुई है कि 7 से विभाजित हो पूर्णतया, और दूसरी दी हुई है कि जिनमें किसी भी स्थान पर 1 आता हो, मतलब इकाई या दहाई में या सैकड़े के स्थान पर आपका 1 आता हो। तो वे संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम देखेंगे, तो यहाँ हम 10 और 120 के बीच जो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं आपकी, वे आपकी हो जाएंगी 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, 112 और 119। यहाँ हम 10 से 120 के बीच में जो 7 से कटने वाली संख्याएं हैं वही लिखे हैं। इसके बाद हमसे बोला है, कंडीशन दी हुई है कि जिनमें किसी भी स्थान पर 1 आता हो। तो ये तो हो गया, तो मतलब दोनों कंडीशन हमको फॉलो करनी है, वही संख्याएं हमारी होंगी आंसर में। तो यहाँ हम देखेंगे कि कितनी भी संख्याएं हैं जिनमें स्थान पर किसी भी स्थान पर आपका 1 अंक आता हो। तो हम देखेंगे, तो यहाँ 14 में आपका 1 आ रहा है, दहाई के स्थान पर 21 में आ रहा है, और उसके बाद यहाँ आपका 91 में आ रहा है, फिर 105 और 112 और 119 में आ रहा है। तो हम ये संख्याएं लिख लिए अपना 14, 21, 91, 105, 112 और 119। तो यहाँ हमसे पूछा है कि 1 कितनी बार आया है। तो हम देखेंगे, तो यहाँ 1 आपका आया है 8 बार। 1 ये, 2, 3, 4, यहाँ 2 बार आया है, तो 4 2 6 हो गए। यहाँ 2 बार आया है तो आपका 6 2 8 हो गए। तो यहाँ पर उपरोक्त संख्याएं जो हैं उनमें से आपका 1 कुल 8 बार आया है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 2 की घात 20 गुणे 5 की घात 10 गुणे 8 की घात 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ हमसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है, तो हम नॉर्मली इसको करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 की घात 20, 5 की घात 10 गुणे 8 की घात 4 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 की घात 4। तो ये इसको खोलेंगे इधर वाला, ये तो वैसे लिख लेंगे 2 की घात 20 और गुणे 2 5 की घात 10। तो ये आपका हो जाएगा, ये सब में आपकी घात 4 चढ़ जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 4। तो यहाँ हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने बताया है कि अभाज्य गुणनखंडों में अगर जो आपका बेस होता है वो उसको छोड़ देते हैं, जो घात दी हुई होती है उनको ऐड कर लेते हैं आपस में। तो यहाँ आपका हो जाएगा 20 + 10 + 4 + 4 + 4। तो ये आपका हो जाएगा 20 10 30 हो जाएगा, और 30 4 34 हो जाएगा, 34 4 आपका 38 हो जाएगा, 38 4 आपका 42 हो जाएगा। तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपकी 42 आ जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपका दिया हुआ है कि गुणनफल 4 की घात 9 गुणे 9 की घात 4 गुणे 7 की घात 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की कुल संख्या है। मतलब यहाँ भी हमको संख्या ही निकालनी है अभाज्य गुणनखंड की। तो यहाँ हम संख्या निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4 की घात 9 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 की घात 9, 9 की घात 4 को लिखेंगे 3 गुणे 3 की घात 4, 7 गुणे 7 की घात 7 गुणे 7 हो जाएगी। 7 की घात 7 मतलब 7 की घात 7 हो जाएगी। तो 2 गुणे 2 की घात 9 है, तो हमने लिख लिया 2 की पावर 9 गुणे 2 की पावर 9। 3 गुणे 3 की घात 4 है, तो यहाँ हमने लिख लिया 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 4। ये आपका हो गया गुणे 7 की घात 7। फिर इसमें हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वही घात जोड़ लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 9 + 9 + 4 + 4 + 7। तो ये आपका हो जाएगा 9 9 आपका हो जाएगा 18, 18 4 आपका हो जाएगा 22, और 22 4 आपका हो जाएगा 26, और 26 7 हो जाएगा आपका 33। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन का है वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपकी यहाँ से 33 निकल के आएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, मतलब कोई ऐसी संख्या है जो कि 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटा है, तो वह संख्या ज्ञात करनी। मतलब ऐसी एक संख्या है हमारे पास जो कि आपकी 31 से उतनी बड़ी है जितनी कि 75 से छोटी है। तो हमने माना पहले कि संख्या बराबर आपकी x है। तो यहाँ बोला है कि कोई संख्या है जो 31 से उतनी बड़ी है। 31 से उतनी बड़ी है मतलब कि हमको यहाँ करना है x माइनस, अगर हम माना कोई संख्या उसमें से हम 31 घटा दें, बड़ी है क्योंकि, तो 31 घटा देंगे, बराबर में लिखेंगे आपके 75 से छोटी है तो 75 माइनस x हो जाएगा आपका। मतलब कोई ऐसी संख्या जिसमें से हम x में कोई संख्या हो उसमें हम अगर 31 घटाएं, उसके बाद अगर हम 75 में वही संख्या घटा दें तो उसका मान जो होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा x माइनस 31 बराबर 75 माइनस x और x ये आपका जुड़ जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो x प्लस x हो जाएगा बराबर 75, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो x प्लस x बराबर आपका 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू ये 5 1 6 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा तो 106 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 53। अगर हमको ये प्रूव करना है तो यहाँ हम देखेंगे तो x की जगह हम रखेंगे 53, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 31 बराबर 75 माइनस 53। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा और 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा और इधर 75 में हम घटाएंगे 53 तो 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा और 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, मतलब आंसर आपका सही है। उसी प्रकार बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन ने दोनों संख्याओं का अंतर पूछा हुआ है और हमको गिवन क्या है, यहाँ पर योग दिया हुआ है संख्याओं का और उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है। तो जो जो दिया गया है हम पहले मानते हैं कि दोनों संख्याएं जो है आपकी a और b हैं। तो हमको दिया है योग दिया है आपको 37, तो a प्लस बी बराबर आपका 37 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हमको दिया है वर्गों का अंतर, तो हमने लिख लिया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 185 दिया हुआ है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला बताया है आपको कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो हमने लिख लिया a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर 185। तो a प्लस बी का मान हमको दिया हुआ है 37, तो हमने लिख लिया 37 इंटू ए माइनस बी इजकल टू 185। a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 185 बटे 37। 37 से काटेंगे तो ये आपका 5 बार जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो ये आपका 5 जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा। तो पहले हम मानेंगे कि संख्या आपकी a है, a का 3/4, तो a का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है। तो उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो मतलब हम वो संख्या का 1/6 घटाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा a इंटू 3/4 माइनस a बाई 6 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो a इंटू 3/4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 3a/4 माइनस a/6 इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 लेंगे, इसका एलसीएम 12 एलसीएम हो जाएगा तो ये यहाँ हो जाएगा आपका 9a माइनस का हो जाएगा आपका 2a। 9 में से 2 जाएगा तो आपका 7a बचेगा, 7a बराबर 12 हो जाएगा। 7 से 7 आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो a की जो वैल्यू आएगी आपकी 12 आ जाएगी। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि संख्या का 5/3 क्या होगा। तो यहाँ हमको संख्या नहीं, संख्या का 5/3 भाग बताना है। तो यहाँ हम लिखेंगे संख्या का 5/3, तो संख्या हमारी 12 निकल के आई। संख्या का 5/3 करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, तो 5 चौको 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 20। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी संख्या का 2/5 अन्य संख्याओं के 1/3 से 2 जाता है। यदि दोनों संख्याओं का योग 16 है तो उनका गुणनफल कितना होगा। हमसे यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी संख्या का 2/5 जो है वो अन्य संख्या से 1/3 से 2 ज़्यादा है।
तो ये दोनों संख्याओं का योग 16 है, तो उनका गुणनफल पूछा है हमसे। तो यहाँ हमसे दिया हुआ है पहले हमको क्वेश्चन में कि जो योगफल दिया हुआ है वो आपका 16 दिया हुआ है। उसके बाद बोला है कि 2/5 और अन्य का 1/3। हाँ, तो यहाँ आपका हो जाएगा आपका 2a/5 माइनस 1/3 बोला है तो -b/3 हो जाएगा। पहली संख्या हमने a मानी है, दूसरी b मानी है, तो वैसे ही हमने कंडीशन फॉलो किया है। तो ये आपका हो जाएगा 2a/5 माइनस b/3 इजक्वल टू 2। 2 ज़्यादा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ एलसीएम लेंगे तो आपका 15 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6a माइनस 5b इजक्वल टू 2। तो यहाँ से आपका दूसरा समीकरण बन गया। ये इसको हमने फर्स्ट समीकरण मान लिया और इसको हमने मान लिया दूसरा। तो यहाँ पर हो गया 6a माइनस 5b इजक्वल टू 30। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6a प्लस 6b इजक्वल टू 96। नीचे वाला है 6a माइनस 5b इजक्वल टू 30। तो इसमें हम घटाएंगे, इस समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे तो ये आपका ये 6a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निशान बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो 6a कट जाएंगे और 6 5 आपका 11b हो जाएगा, बराबर 96 में 30 जाएगा तो 66 हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आपकी 6 निकल के आएगी। और हम a की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको गुणनफल निकालना है तो हमको a और b दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस 6 इजक्वल टू a प्लस b बराबर आपका 16 दिया हुआ है, तो वहीं से हम वैल्यू निकालेंगे। तो b बराबर आपका 6 इधर जाएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये a बराबर आपका यहाँ से 10 आ जाएगा। तो गुणनफल निकालेंगे संख्याओं का तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा 10 गुणे 6 बराबर 60। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। हम पहले मानेंगे कि जो आपकी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं वो a है, a प्लस b है और a प्लस 2 है। तो ये आपकी हो गई प्राकृतिक संख्याएं। तो इसमें हमको संख्याओं का योग दिया हुआ है, मतलब a प्लस 1 प्लस a प्लस 2 का मान दिया हुआ है 87। तो हम देखेंगे a आपका हो जाएगा 3a, 2 1 3 हो जाएगा, तो 3a प्लस 3 बराबर 87। उसके बाद a बराबर हम निकालेंगे तो ये आपका 3a बराबर हो जाएगा, इधर से 87 में 3 जाएगा तो आपका 84 हो जाएगा। फिर a बराबर आपका हो जाएगा 84/3। तो इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 वट 24 हो जाएगा। तो ये आपका a बराबर यहाँ से 28 निकल के आया। तो बीच वाली संख्या हमने मानी थी a प्लस 1, तो यहाँ से बीच वाली संख्या आपकी हो जाएगी 28 प्लस 1 बराबर 29। तो यहाँ से आपकी बीच वाली संख्या निकल आएगी 29। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 88 से पूर्णतया विभाजित हो। मतलब हमसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है जो कि आपकी 88 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो हम पहले देखेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी होती है 9999। तो हम लिखेंगे 9999, उसमें 88 से पूर्णतः विभाजित बोला है तो उसमें हम 88 से पहले भाग करेंगे। फिर जो आपका शेष बचेगा उसमें से ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को में से वो शेषफल घटा देंगे, तो जो आपकी संख्या निकल के आएगी वो आपकी 88 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि अगर शेष नहीं बचता तो वो संख्या आपकी पूर्णतः विभाजित ही होती। तो यहाँ पर हम 88 से भाग करेंगे तो ये आपका 1 बार जाएगा, यहाँ शेष बचेगा आपका 11, फिर ऊपर से 9 उतारेंगे, फिर ये आपका 1 बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 88, फिर ये आपका बचेगा 31, फिर ऊपर से 9 उतारेंगे तो 319 हो जाएगा, फिर ये आपका 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 264, 264 घटाएंगे तो आपका यहाँ 55 शेष बचेगा। तो हमको ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 55 घटाना है। तो हमने 9999 में 55 घटा दिया तो 9944 बचा। तो ये जो संख्या है आपकी ये 88 से पूरी तरह कट जाएगी। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतया विभाजित होती है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें बोला है कि सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों जब सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है तो वो आपकी होती है 10,000। मतलब कि
जैसे सबसे बड़ी पूछा है, चाहे जितने जितने अंकों की पूछा हो, जितने अंकों की पूछा होगा उतने ही अंक बढ़। जैसे 4 अंकों की तो ये हो गया, 5 अंकों की तो ये हो गया, 6 अंकों की तो ये हो गया, 7 अंकों की तो ये। अगर पूछे सबसे छोटी तो ये आपको हो गए 10, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की। तो यहाँ 5 अंकों की पूछा है तो ये आपकी हो गई सबसे छोटी संख्या। तो इसको भाग करेंगे हम 476 से। 476 से भाग करेंगे तो ये आपका 2 बार जाएगा, 952। फिर यहाँ बचेगा आपका शेष आपका 48 बचेगा। फिर ऊपर से 0 मतलब नीचे आएगा तो ये आपको हो जाएगा 480। फिर ये आपका 1 बार जाएगा तो यहाँ 4 शेष बचेगा, मतलब 4 हमको जोड़ना पड़ेगा। तो अभीष्ट संख्या आपकी निकल के आएगी 10,000 प्लस 476 माइनस 4। 476 माइनस 4 करेंगे तो आपको हो जाएगा 472। तो 10,472 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 245 गुणे 122 गुणे 431 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमसे इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक हमने नॉर्मली बताया है कि लास्ट डिजिट जो है उससे हम इकाई का अंक निकालते हैं। तो यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 में से आपका 0 निकलेगा ये इकाई का अंक। तो 0 को जब किसी भी संख्या से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 0 ही होता है। तो मतलब 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो मतलब जो इकाई का अंक आएगा वो आपका 0 हो जाएगा। जहाँ भी आपका 5 से किसी भी सम संख्या का गुणा होता है वहाँ आपका इकाई का अंक 0 ही होता है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है हमको। तो यहाँ हमसे प्रश्न के हिसाब से दिया, माना हमने पहले भिन्न जो अंश है आपका वो x है, उसके बाद कंडीशन दी हुई है कि हर जो है वो अंश से 5 अधिक है। तो हमने अंश माना है x, तो हर आपका हो जाएगा x + 5, क्योंकि 5 अधिक है अंश से हर, तो ये आपका हो जाएगा x + 5। तो जो भिन्न आपकी बनेगी वो x/x + 5 बनेगी। प्रश्न के हिसाब से यहाँ बोला है कि भिन्न के अंश में अगर हम 7 जोड़ दें तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। तो हमने भिन्न में अंश में 7 जोड़ा तो x + 7 हो गया, बटे आपका हर दिया हुआ है x + 5, तो बराबर आपका हो जाएगा 8/7 ये दिया हुआ है। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7x + 49, 7 × 49 हो जाएगा, बराबर 8x + 45 40 हो जाएगा। 8x को इधर लाएंगे -7x हो जाएगा, 49 माइनस का 40 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से आपका 9 आ जाएगा। तो जो आपकी मूल भिन्न बन के आएगी वो आपकी बनेगी अंश बटे हर x/x + 5 है, यहाँ देखिए भिन्न, तो ये आपका हो जाएगा 9/9 + 5 बराबर आपका हो जाएगा 14। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग ऐसे ही करते रहिए प्रैक्टिस। बाकी हम आपकी प्रैक्टिस की क्लास चला ही रहे हैं, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।